सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यैया ना ना नु ना 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 ममा 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 मामी ताती ततो तथा पाया दर्शन आपका सुबह हुआ जागा अहो पुण्य गाया गीत विशुद्ध भाव मन से जिब्बा हुई धन्य पंचाचार प्रपालते समय से उत्साही कर से हो चर्याचार विशुद्ध सागर सदा जीवंत आदर से हो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। जय बोलो अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, भगवान बाहुबली स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य उपाध्याय श्री विनिच्छल सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ों मुनि भगवंतों की जय बोलिए। नगर गौरव परम पूज्य श्रवण मुनि यशोधर सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु महाराज। ज्ञानियों, भारतीय श्रमण संस्कृति में इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में परम पूज्य संघाधिपति धरती के भगवान आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज विराजमान हैं। उनके चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करता हूँ और मंचासीन सब मुनि भगवंतों के चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करता हूँ। ज्ञानियों, आज बहुत डर लग रहा है। गुरु के सामने शिष्य को बोलना अच्छी बात नहीं है। जहाँ प्रवचनकार बैठे हों वहाँ छोटा सा बच्चा बोले तो ये शोभा नहीं देता है। लेकिन आज वो दिन याद आ रहा है राकेश पंडित जी, आज वह दिन याद आ रहा है
2019 10 नवंबर को इस छोटे से बच्चे को आचार्य भगवंत ने दीक्षा दी। मैं दीक्षा के लायक नहीं था, ये आपको भी सबको पता है, लेकिन गुरु का जिसके ऊपर हाथ होता है वह कुछ भी कर सकता है। भारत में एक ऐसा मैंने आचार्य भगवंत देखा जो मैंने इतनी गलतियां की, विनोद भैया, मैंने इतनी गलतियां की, लेकिन आचार्य श्री ने हमेशा हमको क्षमा किया और हमको क्षमा नहीं करते मयंक तो आज मैं इधर नहीं होता, तुम्हारे साथ होता। गुरु का आशीर्वाद, गुरु की अनुकंपा जब शिष्य पर बरसती है तो शिष्य बहुत ऊंचाइयां छूता है। भगवान श्री राम, चौधरी साहब, भगवान श्री राम, लोग जब उनसे पूछते थे कि आप हनुमान को इतना क्यों चाहते हो, भगवान श्री राम से लोग पूछते थे कि आप हनुमान को इतना क्यों चाहते हो, लेकिन हनुमान ने कुछ कहा नहीं, बस श्री राम हनुमान की तरफ देखने लगे और हनुमान जी ने अपना छाती खोला और भगवान श्री राम निकले। ऐसे ही भिंड वालों की भक्ति है, इनके हृदय में आचार्य विशुद्ध सागर महाराज वास करते हैं। बल्लू भैया, आपने जब प्रवेश हो रहा था लोग मेरे से पूछ रहे थे आप आचार्य जी के साथ क्यों नहीं चल रहे। हमको पता था भिंड वालों की भक्ति, इनकी भक्ति में अंधी भक्ति होती है, ये पागल हैं विशुद्ध सागर के लिए, क्योंकि ये भिंड नगर ये विशुद्ध सागर में है। भिंड जिला, भिंड नगर, ये भिंड भिंड नहीं है, ये भिंड तीर्थ है। इस नगर से आचार्य भगवंत निकले हैं, आचार्य विनम्र सागर जी, आचार्य सुबल सागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी और तो और आचार्य विराग सागर जी को भी लोग भिंड के नाम से जाना करते। भगवान महावीर स्वामी आए, भगवान अजितनाथ स्वामी आए, भगवान नेमिनाथ स्वामी की जन्मभूमि थी भिंड। लोग बरासों बोलते थे, भगवान महावीर स्वामी बरासों में कितनी बार आए। इस संघ में ही भिंड के बहुत सारे महाराज हैं, मुनि श्री साम्य सागर जी, मुनिराज सदैव सागर जी, मुनिराज सिद्धार्थ सागर जी, मुनिराज शेर सागर जी, मुनिराज निर्विकल्प सागर जी, मुनिराज सदैव सागर जी, मुनिराज सकलात सागर जी और मुनिराज जयंत सागर जी और आचार्य श्री के भतीजे मुनिराज सिद्ध सागर जी। ये डाकुओं की नगरी नहीं है सुकानंद भैया, ये साधुओं की नगरी है। आप लोग बोला करो कि तीर्थ भूमि है भिंड, पूरा भिंड जिला चंबल संभाग तीर्थ भूमि है। चौधरी साहब, आपका पुण्य है कि ऐसे आचार्य भगवंत आपके नगर है। भगवान कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं 3 नंबर कारका में, पंडित जी ऐत निच नैगो सवो सवत सुंदरो लोए। भगवान सबसे ज्यादा सुंदर अगर कोई वस्तु है संसार में तो वह भगवान आत्मा है। आपने उसको कभी जाना नहीं, उसको कभी समझा नहीं। राकेश मंत्री, राकेश मंत्री सुनाई दे रहा है? भगवान आत्मा को आपने अभी तक समझा नहीं, मात्र पर में लगे रहे, पर की पुष्टि करते रहे, घर में लगे रहे, परिवार में लगे रहे, धन दुकान में लगे रहे, लेकिन भगवान के चरणों में गए। कभी तुमने ये नहीं सोचा कि भगवान कैसे बने? राजू भैया, कैसे भगवान बना जीव? आपने तो देखा ये मुनिराज चल रहे हैं,
धूप में चल रहे हैं, छांव में चल रहे हैं, बारिश में चल रहे हैं, लेकिन आपको इनके अंदर के परिणाम नहीं देखे। ये अपनी भगवान आत्मा को निहार रहे हैं। देश में इतना कोई पंच कल्याण वाला साधु अभी तक नहीं हुआ जो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने पूरे भिंड का नाम विश्व में रोशन किया। अगर ये चलते हैं तो 1,25,000 किलोमीटर चल चुके। अगर ये ग्रंथ लिखते हैं तो इन्होंने 300 से ज्यादा ग्रंथ लिख दिए। मैंने पूछा था एक बार सुब्रत सागर जी को कि आचार्य श्री जब लिखते हैं तो आपके मन में क्या होता है। आचार्य श्री ने लिखा और इन्होंने जल्दी से चेक करके समाज में ग्रंथ दे दिए। आज जिन शासन की प्रभावना करने वाला पूरे भारत में अगर कोई साधु है तो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज। इनकी प्रशंसा कितनी भी करो लेकिन शब्द कम पड़ जाएंगे। इस धरा पर भदौरिया जी आचार्य भगवंत आए हैं। आप सबका परम सौभाग्य है कि आपके हृदय में हनुमान जी तो नहीं हैं, लेकिन आपके हृदय में आचार्य विशुद्ध सागर महाराज हैं। भगवान आत्मा को निहारो। 10 दिन है आपके पास। 10 दिन में अपनी आत्मा नहीं देख पाए क्योंकि कौन आया है? यस अमन, कौन आया है? विशुद्ध सागर महाराज। तुम अभी भी विशुद्धि नहीं ग्रहण कर पाओ इनसे तो पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी नहीं आएंगे। भगवान महावीर नहीं आएंगे, लेकिन भगवान महावीर के लघु नंदन जरूर आएंगे। इन सारे मुनिराजों ने हमारा बहुत ख्याल रखा। विश्वास के साथ कहता हूं, बोला भैया सारे मुनिराज सारे ब्रह्मचारी बहुत ख्याल रखते मेरा। और सबसे ज्यादा शैतान अगर संग में कोई है तो वह यशोधर सागर है। और सबसे ज्यादा अगर प्रिय आचर्षी का कोई है तो यशोधर सागर है। लेकिन आज तक नहीं पता इतना प्रिय क्यों है हम। ये तो आचार्य श्री बता सकते हैं, जिसने सब कुछ दिया। ये पूरे संघ को भी नहीं पता होगा आचार्य श्री ने मेरे साथ कितनी मेहनत की, ये मैं ही जानता हूं। लेकिन मैं अपने आप को उनकी मेहनत स्वीकार नहीं कर पाया। अगर वो जो बोलते हैं तो मैं उनका उल्टा ही करता हूं। क्या कर सकता? जो है सो है। जो कैमरा चला रहे हैं ना चौधरी जी, एक समय था जब गाड़ी पकड़ी गई थी ना पन्ना भैया, तब पन्ना भैया ने जो लोग बैठे थे उनको गाड़ी में बिठा लिया और हमको वहीं पे छोड़ दिया। और जब विजय चौधरी कैमरा लेके खड़ा, देखो छोटा सा बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, इसमें एक लड़की निकली, 2 लड़के निकले। 1 महीने तक इसने मेरे को चलाया। लेकिन सबके दिन एक से नहीं होते। आज प्रवचन रिकॉर्डिंग कर रहा है, आज पूरे देश में चलाएगा। क्या कर सकते? जो है सो है। इस संघ में जब तक बिहार चलता है भिंड के लोग रहते ही रहते हैं। एक छोटू है वो आता ही रहता है बिहार में। प्रशांत, इमोन, दर्शित, गुन्नू, सम्यक जी सब बिहार में आते। इतने बच्चे आते बिहार में, कभी ऐसा लगता नहीं है कि भिंड वाले बिहार में ना हो। इसलिए भारत में जितने भी साधु हैं, हर साधु को एक बार भिंड तीर्थ पर आना चाहिए। लेकिन ऐसी भीड़ हर किसी के लिए नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। जो विशुद्ध सागर का नाम लेगा उसके लिए जरूर हो जाएगी। जो विनम्र सागर का नाम लेगा, जो सुबल सागर का नाम लेगा, जो विराट सागर का नाम लेगा, उसके लिए जरूर भीड़ होगी। लेकिन इनका नाम नहीं लिया तो यहाँ पे दाल निकलती किसी की। बहुत साधु आए और निकल गए। आचार्य भगवान आपका आशीर्वाद इस मस्तक पर बना रहे, और जब तक अंतिम श्वास मेरी चल रही है जब तक आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे।
और मैंने आचार्य श्री को बोला था कि आप भिंड मत चलो, बहुत चौके लगते। मेरे तो सिर में दर्द होने लगा, 3 दिन से इतना दर्द हुआ है, लोग कह के मैं परेशान हो गया। अब मैं अकेला कहाँ कहाँ जाऊँ। मैंने आचार्य श्री को बोला अगर 100 साधु ले चलो तो भिंड चलो, या फिर 4 महीने के लिए चलो तो भिंड चलो, सबके घर पैर पड़ेंगे। मंत्री जी श्रीफल चढ़ा देना चातुर्मास के लिए, सबके घर में पैर पड़ेंगे। अब आचार्य श्री का मन हो रहा है प्रवचन करने का, क्योंकि समय बहुत हो गया है। लोग हमको सुनने नहीं आए, लोग गुरु भगवंत को सुनने आए हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आप कहीं भी जाओ लेकिन भिंड का व्यक्ति हर जगह मिलता है। किसी भी गांव में जाओ, किसी भी सिटी में जाओ, कुछ ना कुछ करते मिलेगा, लेकिन भिंड का व्यक्ति जरूर मिलता है। और जैसे ही आचार्य श्री को देखता है उसको पता लगता है भिंड से आए, अपना सब काम छोड़कर द्वेष गुरु जी के चरणों में आ जाता है। सोलापुर में एक फुल्की वाला मिला, हम लोग जब ब्रह्मचारी थे, उसके 18 ठेला थे सोलापुर में फुल्की के, और मेरे से बोल रहा था आप भी खाओ। मैंने कहा हम लोग नहीं खाते ऐसे। लेकिन आचार्य श्री का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। और समय बहुत हो गया है, फिर कभी अगर पर्याय रही तो पुनः आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला तो जरूर आपको कुछ सुनाने का प्रयास करूँगा। लेकिन अपनी भगवान आत्मा को निहारते रहना गांधी, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इन चरणों के पास आओ, लेकिन अपनी आत्मा को लेकर आओ। अपने शरीर के साथ अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए इस पर्याय को धारण किया है। जैन कुल मिला है, इतने अच्छे गुरु मिले हैं, अपनी आत्म कल्याण करो। और बोबी भैया ने एक बात कही थी, 1 घंटे में ग्वालियर पहुंचते हैं, 35 मिनट में ग्वालियर नहीं पहुंच पाएंगे, मर जाएंगे। 15 मिनट में इटावा पहुंच सकते हैं, लेकिन 35 मिनट में नहीं पहुंच सकते, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब आप पहले मिले नहीं तो आपको घुमाते। इसलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। देखिए हमारे बीच में बरासो मंदिर कमेटी आचार्य भगवान के शिष्य सुब्रत सागर जी महाराज को लेकर बरासों के लिए बिहार करेंगे शाम ठीक 4:30 बजे। सभी से निवेदन है शाम को ठीक 4:30 बजे आप